दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको शेखपुरा से 6 बार के विधायक रहे राजू सिंह के हत्याकांड की कहानी सुनाई थी, जिसे आप लोगों ने खासा पसंद भी किया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके कमेंट सेक्शन में आप लोग एक के बाद एक कई सवालों की झड़ी लगा दिए कि आखिर राजू सिंह के हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया था और टाटी पुल का नरसंहार क्या था। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको टाटी पुल नरसंहार की पूरी कहानी सुनाते हैं और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि इसके बदले के रूप में खास तौर पर राजू सिंह को ही क्यों टारगेट किया गया। काफी दिलचस्प होने वाली है आज की यह कहानी भी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह 2000 का दशक चल रहा था, लेकिन पिछले एक दशक से चल रहे बिहार में जातीय नरसंहार की आग ठंडा होने का नाम नहीं ले रही थी। इसका स्वरूप और जात बदलता था, लेकिन नरसंहार नहीं। इस समय में यानी कि 2000 के दशक के शुरुआती सालों में नरसंहार की यह आग नवादा और शेखपुरा में लगी हुई थी। 2000 के दशक शुरू होते ही बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है और यहीं से इस इलाके में 2 गिरोह का जन्म होता है। ये दोनों ही जातीय गिरोह होते हैं। एक कुर्मी जाति का गिरोह होता है जिसे अशोक महतो लीड कर रहे थे और दूसरी ओर थे भूमिहार जाति का गिरोह जिसे अखिलेश सिंह लीड कर रहे थे। इस साल चुनाव को लेकर इस क्षेत्र में जातिवाद वाला मामला पहले से ही गर्म चल रहा था, क्योंकि एक तरफ मैदान में अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी थी, वहीं दूसरी तरफ अशोक महतो द्वारा समर्थित कैंडिडेट। इस समय के बिहार में कोई भी चुनाव बिना हिंसा के तो होता नहीं था। ऐसे में इस चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक तरफ अखिलेश सिंह थे तो दूसरी तरफ अशोक महतो। फाइनली चुनाव खत्म होता है और अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी इसमें जीत हासिल करती है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से अखिलेश सिंह को यह लग जाता है कि अब तो उसके पास पावर आ चुका है। इसी के बाद 1 जून 2000 को अपसठ गांव के भूमिहारों की सेना अखिलेश सिंह के नेतृत्व में बगल के गांव राजो बीघा में एक नरसंहार को अंजाम देते हैं। इसमें पिछड़े जाति के 8 लोगों को मारा जाता है, जिसमें 3 कुर्मी और 5 यादव होते हैं। इसका बदला लिया जाता है 12 जून 2000 को। इस रात को अशोक महतो के लोग इस गांव में करीब 50 की संख्या में पैरामिलिट्री यूनिफॉर्म में आते हैं। इस बात का अंदेशा गांव के कुछ लोगों को हो जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव में पिछले 10 दिनों से टेंशन बढ़ी हुई थी। इसीलिए इलाके में पुलिस वाले भी पेट्रोलिंग कर रहे थे। लेकिन असल में ये तो अशोक महतो के लड़के थे जो उन 3 कुर्मी का बदला लेने के लिए आए थे। अब क्या होता है कि ये सभी लोग अखिलेश सिंह के एक संबंधी के घर पहुंचते हैं। क्योंकि गर्मी का समय रहता है, इसलिए ये सभी लोग छत पर सोए रहते हैं और इन सभी लोगों के ऊपर कई राउंड फायरिंग की जाती है, जिससे वहां पर मौजूद 10 लोगों की मौत हो जाती है। फिर गोली से जब एक शख्स बच जाता है तो उसे वहीं पर तलवार से काट दिया जाता है और फिर एक घायल शख्स पटना के हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। कुल मिलाकर इस घटना में 12 लोगों की जान जाती है और इसी घटना को अपसठ नरसंहार का नाम दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना को अंजाम देने में इलाके के डीएसपी पीके मंडल, जो कि खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, उन्होंने अशोक महतो की मदद की थी और इस घटना को अशोक महतो के आपराधिक जीवन का सबसे बड़ा कांड माना जाता है। देखिए, अभी टाटी पुल नरसंहार की कहानी बाकी ही है, लेकिन इससे पहले ही अब तक 2 नरसंहार को अंजाम दिया जा चुका है। हम आपको बताते चले कि 1990 के दशक में अशोक महतो और अखिलेश सिंह गिरोह का नवादा, नालंदा और शेखपुरा इलाके में काफी वर्चस्व था, जिससे करीब 200 से अधिक गांव इफेक्टेड रहते थे। इस अपसठ नरसंहार के बाद अशोक महतो इलाके के पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। यह कोई साल 2000 का रहा होगा जब अशोक महतो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी।
अब आता है साल 2001, जब नवादा जेल में बंद अशोक महतो को पिंटू महतो अपने लोगों के साथ भगाने के लिए जाता है और इसमें वह कामयाब भी हो जाता है। इस घटना में ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात होती है और इसमें एक सिपाही मारा जाता है और अशोक महतो जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। इस घटना को नवादा जेल ब्रेक कांड के रूप में भी जाना जाता है। इस घटना के बाद अशोक महतो और उसका गैंग अब भागना शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान भी जातीय हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। कभी भूमिहार सब मिलकर किसी निचली जाति का संहार कर देता तो फिर उसके जवाब में निचली जातियों का कमांडर रहा अशोक महतो अपने साथियों के साथ कई भूमिहारों को मार डालता। यह एक अलग तरह का समीकरण चल रहा था इस समय के नवादा, शेखपुरा और वारसलीगंज में, जब एक दूसरे के खून से इंतकाम की आग को ठंडा किया जाता था। 23 दिसंबर 2001 को नवादा जेल ब्रेक कांड को अंजाम दिया जाता है और फिर इसके 3 दिनों के बाद ही शेखपुरा में एक बड़ा नरसंहार होता है। यह घटना 26 दिसंबर 2001 की है। 26 दिसंबर 2001 को शेखपुरा में जिला परिषद की बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें तत्कालीन बड़बीघा विधानसभा के विधायक और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद पटना जा रहे अशोक चौधरी को विदाई देकर लौटने के दौरान शेखपुरा बड़बीघा पथ स्थित हथियामा गांव मोड़ के समीप टाटी पुल के पास जाम लगाकर जिला परिषद सदस्य अनिल महतो, शेखपुरा के राजद जिलाध्यक्ष पहलवान काशीनाथ यादव, मुखिया अबोध प्रसाद, उप मुखिया महेंद्र राउत, पचालेश यादव, सिकंदर यादव, सच्चिदानंद प्रसाद एवं ड्राइवर विपिन कुमार को अंधाधुंध गोलियां बरसाकर सामूहिक नरसंहार को अंजाम दिया जाता है। इस घटना से 3 दिन पहले ही नवादा जेल ब्रेक कांड हुआ था, जिसमें इलाके के कुख्यात अशोक महतो भागा था और फिर 3 दिनों के बाद ही इलाके में इतना बड़ा कांड हो जाता है, जिसमें 8 पॉलिटिकल लोगों को मार दिया जाता है जो अशोक महतो के जाति से ही संबंध रखते थे। आप इस समय बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से क्रैश कर चुकी थी और लोग हथियारों के दम पर यहाँ पर जिंदा थे। अब जब टाटी पुल नरसंहार हो जाता है तो इसके कुछ आरोपी भी होंगे और जैसा कि उम्मीद थी उसी के मुताबिक इस नरसंहार में भूमिहारों का नाम सामने आता है। इन नामों में शेखपुरा निवासी और बेगूसराय के तत्कालीन सांसद राजो सिंह, उनके पुत्र और तत्कालीन ग्रामीण विकास राज्य मंत्री संजय सिंह, उनके समधी और जिला परिषद सदस्य कृष्ण नंदन सिंह, भतीजा दिवाकर कुमार, भतीजा कन्हैया कुमार और मृत्युंजय सिंह का नाम सामने आया। हम जो आपको पिछले वीडियो में राजो सिंह के हत्याकांड की कहानी सुनाए, उसकी स्क्रिप्ट इसी दिन लिखी जा चुकी थी। सबको पता था कि इस टाटी पुल नरसंहार का बदला लिया जाएगा, लेकिन निशाने पर कौन होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। एक्चुअली जिस दिन से टाटी पुल नरसंहार में राजो सिंह का नाम सामने आया था, तभी से उसे टारगेट कर लिया गया था, लेकिन उस समय वो बेगूसराय से सांसद थे तो उनको अटैक करना इतना आसान नहीं था। फिर साल 2004 में देश में लोकसभा का चुनाव होता है और इस बार बेगूसराय सीट से ललन सिंह चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच जाते हैं। राजो सिंह यह चुनाव हार जाते हैं और वापस शेखपुरा आ जाते हैं। राजो सिंह को शेखपुरा का संस्थापक कहा जाता है और इसीलिए इन दिनों में वह शेखपुरा जिले में रहकर ही जनसेवा से जुड़े हुए थे। इस दौरान उनके पुत्र संजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह शेखपुरा से विधायक बन चुके थे। फिर साल 2005 के फरवरी महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन किसी भी पार्टी को सत्ता न मिलने के कारण यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और यही वो समय था जब राजो सिंह को पूरी तरह से टारगेट किया जा चुका था। फिर आता है 9 सितंबर 2005 की तारीख। इस दिन राजो सिंह ग्रामीण कार्य विभाग शेखपुरा के प्रधान लिपिक और एकाढ़ा गांव निवासी श्याम किशोर सिंह के साथ शेखपुरा के कांग्रेस कार्यालय आजाद हिंद आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय कुछ अपराधी आए और दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी। इसमें 4 गोली राजो सिंह को लगी और 2 गोली श्याम किशोर सिंह को, जिसके बाद आनन फानन में दोनों को नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।
इस घटना को लेकर राजू सिंह के पौत्र यानी कि पोते और वर्तमान में बड़बीघा के जदयू विधायक सुदर्शन कुमार के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। इसमें राजद नेता शंभू यादव और अनिल महतो को आरोपित किया गया था। फिर जब इस घटना का इन्वेस्टिगेशन हुआ तब इसमें बच्चू महतो, पिंटू महतो और राजकुमार का नाम भी सामने आया और इन सभी का संबंध अशोक महतो गैंग से रहा है। इसलिए राजू सिंह हत्याकांड का सीधा इल्जाम अशोक महतो के ऊपर लगा। हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है और न ही किसी का आधिकारिक बयान है, लेकिन राजू सिंह हत्याकांड को कथित रूप से टाटी पुल नरसंहार का बदला कहा जाता है। इसी घटना से संबंधित एक और दिलचस्प बात यह है कि जब मुंगेर जिला अदालत में टाटी पुल नरसंहार वाला मामला चल रहा था तब 5 अक्टूबर 2010 को इसका फैसला आया, जिसमें राजू सिंह के बेटे संजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को दोषी करार दिया गया। यह खबर सुनते ही उनको वहीं पर अदालत परिसर में ही हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनको मुंगेर सदर हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, यही थी टाटी पुल नरसंहार की पूरी कहानी, जिसमें अगड़ी जातियों के द्वारा बहुजन को निशाना बनाया गया था और इसमें 8 लोग मारे गए थे। और ऐसा भी कह सकते हैं कि इसी घटना के परिणाम स्वरूप राजू सिंह हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बाकी आपको इसमें क्या लगता है हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।